एक चीज़ और देखते हैं कि रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी जो हमें रिपोर्ट करनी होती है अपने स्केल की, कि क्या हमारे स्केल इंटरनली कंसिस्टेंट है भी या नहीं है, कि आइटम सारे एक ही कंस्ट्रक्ट को मेजर कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या दूसरे अल्फाज में क्रॉनबेक्स अल्फ़ा, वो कैसे निकालते हैं। और वो निकालना भी यहाँ पे SPSS से कंपैरेटिवली सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, वो देखते हैं आप कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एकेडमिक एंगेजमेंट जो हमने स्केल है हमारा, इसकी क्रॉनबेक अल्फ़ा निकालना है। तो एनालिसिस में से ये फैक्टर वाला जो बॉक्स है, फैक्टर वाला बटन, यहाँ से हम रिलायबिलिटी एनालिसिस पे जाते हैं, और वो सारे आइटम में लेके आते हैं जो कि एक्चुअल ओरिजिनल, पहले हम ओरिजिनल आइटम लेके आते हैं रिगार्डलेस ऑफ द रिवर्स स्कोर, देखते हैं कि उससे इम्पेक्ट क्या आता है स्केल की रिलायबिलिटी पे। उस हमें क्या हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर हम विदाउट रिवर्स स्कोरिंग डायरेक्टली रिलायबिलिटी निकाल लें तो रिलायबिलिटी ख़राब हो जाएगी, बिकॉज वो कंस्ट्रक्ट के अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ना। तो हम पहले विदाउट रिवर्स स्कोर वाले डायरेक्ट डाल के देखते हैं। हमारा हाइपोथेसिस है कि रिलायबिलिटी पुअर होगी विदाउट रिवर्स, कंसिडरिंग द रिवर्स स्कोर्ड आइटम्स। तो हम AE6 को लिया, A7 को लिया और AE8 को लिया, वो यहाँ पे लेके आ गए हम। अच्छा, अब देखें ये नीचे क्रॉनबेक अल्फा आ रहा है 0.52, विच इज़ वेरी पुअर। इसकी साइंटिफिक रेंज क्या है कि एटलीस्ट इसको 70 से अप 0.70 से अबव होना चाहिए। 0.52 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो ये एक पुअर एक इंडिकेटर है, इसका मतलब है कि हमने सब कुछ गड़बड़ की है। और हमें पता है कि हमने क्या गड़बड़ की है, कि हमने विदाउट रिवर्स स्कोर्ड ओरिजिनल आइटम्स ही ऐड कर दिए यहाँ पे। अच्छा, पावर ऑफ जमोवी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। SPSS कभी भी ये चीज़ नहीं कर सकता, बट जमोवी कर सकता है। वो क्या है कि हम यहाँ पे रिवर्स स्केल्ड आइटम का जो बटन है ना, हम यहाँ से इसको डायरेक्ट बता सकते हैं कि आइटम 6 और 7 जो हैं वो एक्चुअली रिवर्स स्कोर्ड हैं। तो ये उसको खुद ही कंसिडर कर लेगा, और ये रिलायबिलिटी उसने उसको खुद ही कंसिडर करके 0.95 बता दी। अब रिवाइज्ड रिवर्स स्कोरिंग को कंसिडर करके क्रॉनबेक अल्फा 0.95 हो गया, विच इज़ गुड, एक्सेप्टेबल से बढ़कर है, काफ़ी अच्छा क्रॉनबेक अल्फा है, इंटरनली कंसिस्टेंट है आपका स्केल। हमने यहाँ पे सिर्फ इसको ये बताया कि ये आइटम रिवर्स स्कोर्ड हैं, हमने रिवर्स स्कोर्ड वाले आइटम नहीं डाले यहाँ पे। तो SPSS ये खुद इतना स्मार्ट है कि इसने खुद ही आइटम को रिकोड कर लिया अपने तौर पे यहाँ पे रिलायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, और हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है कि लेटेस्ट रिसर्चर्स कहते हैं स्टेटिस्टियंस के क्रॉनबेक अल्फा इतना अच्छा एस्टिमेट नहीं होता, वो बायस्ड हो जाता है स्केल के आइटम ज़्यादा होने की वजह से। तो अगर आपके स्केल के आइटम ज़्यादा होते हैं तो क्रॉनबेक अल्फा खुद ब खुद अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो अनबायस्ड एस्टिमेटेड भी होते हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स W, ये भी एक एस्टिमेटेड रिलायबिलिटी को रिपोर्ट करने का। इस केस में दोनों एक जैसे आ रहे हैं, बट आमतौर पे ये डिफरेंट भी आ सकते हैं। तो मैकडोनल्ड्स W को भी रिपोर्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट स्टेटिस्टिकल रिकमेंडेशंस, क्योंकि क्रॉनबेक अल्फा बायस्ड हो सकता है, बट दिस इज़ मोर प्रिसाइज। अच्छा, और क्रॉनबेक अल्फा इफ आइटम इज ड्रॉप्ड, ये आपको कंप्लीट पिक्चर देगा। जैसे कि अगर कोई आइटम हटा दें तो क्रॉनबेक अल्फा पे क्या फ़र्क पड़ेगा आपके। जैसे हमारे इसमें तो सारे क्रॉनबेक अल्फा को हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट लेट्स से हम रिवर्स को वापस इग्नोर करते हैं, हम रिवर्स को नहीं कंसिडर कर रहे, तो हम वापस से हटा देते हैं दोनों आइटम को जो हमने कहा था रिवर्स स्केल में से। अब हमारा क्रॉनबेक अल्फा वही पुराना वाला आएगा जो कि पुअर था, 0.52। अच्छा, अब देखें ये क्या कह रहा है कि अगर आप आइटम 1 हटा देंगे तो आपका क्रॉनबेक अल्फा 0.27 हो जाएगा, आइटम 2 हटा देंगे तो 30.30 हो जाएगा। लेकिन अगर आप गौर करें,
आइटम 6 को हटा देंगे तो 0.78 हो जाएगा, विच इज़ वेरी बिग जंप। जीरो ई आई ए ई 7 को हटा देंगे तो 0.75 हो जाएगा। ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आइटम 6 और 7 जो हैं वो ख़राब कर रहे हैं आपकी रिलायबिलिटी को, तो लिहाजा इनको आपको कुछ करने की ज़रूरत है, इनको इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि इनमें क्या मसला है। अगर आप स्किल डेवलप कर रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो, तो अब बाज़ औक़ात मसला ट्रांसलेशन की वेगनेस की वजह से, एम्बिगुअस ट्रांसलेशन की वजह से होता है कि आपने ऐसा ट्रांसलेट किया है कि पार्टिसिपेंट को समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकली देखनी पड़ती हैं कि आइटम क्यों रिलायबिलिटी ख़राब कर रहे हैं। बाज़ केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ रिवर्स स्कोरिंग की वजह से होता है कि जस्ट आप रिवर्स स्कोर करना भूल गए थे, अगर आपने वो कर दिया तो क्रोनबेक अल्फ़ा ठीक हो जाता है। तो ये थी क्रोनबेक अल्फ़ा कंप्यूट करना। आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखें फिर बिफोर वी प्रोसीड टू द अनदर पार्ट ऑफ द वर्कशॉप। पहले आप क्रोनबेक अल्फ़ा निकालें विदाउट कंसिडरिंग द रिवर्स स्केल्ड आइटम, और फिर इसी के मेन्यू में से रिवर्स स्कोर्ड आइटम को कंसिडर करते हुए कि क्या फ़र्क पड़ रहा है।